अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कह सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 143। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश बात कर लेती है बरखा से और ये जान लेती है कि बरखा के घर वालों को भी इनवाइट करे गए हैं। वो समझ जाती है कि क्यों इनवाइट करे हैं। तो एकदम से नित्या की ओर देखती है। नित्या जो थी वो कशिश की दादी से बहुत फ्री होके बात कर रही थी और इधर सीता भाभी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। मतलब परिवार वाले जो माहौल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे माहौल थी। कशिश को यही तो चाहिए थी। जो नित्या हर वक्त एक परिवार की कमी महसूस करती है, आज जाके वो कमी पूरी हुई। कशिश के चेहरे पे स्माइल थी और वो एक बार नित्या की ओर देखती तो एक बार वो अपनी मम्मी की ओर देखती। उसकी मम्मी फ़ोन पे ही बात कर रही थी दूसरे साइड पे। वो भी आती है और जब वो आती है तो देखती है जो कशिश है वो नित्या को बहुत अच्छे से ताड़ रही है। कशिश की मम्मा उसके पास आते हैं, बोलती कि बेटा तो तुम्हारी ही है, इतना क्या ताड़ रही हो? कशिश एकदम से अपनी मम्मा की ओर देख के बोलती है क्या क्या मम्मा आप भी? नहीं नहीं बेटा, अब मैंने गलत क्या बोली? पूरी की पूरी तुम्हारी ही तो है। तुम ऐसे तो देख रही हो जैसे कि पता नहीं क्या ही है। तभी कशिश ब्लश करने लगते हैं तो एकदम से सीता भाभी भी बोलती है हाँ हाँ, ये तो सही बात है ना। और कोई बात नहीं, हमारी कशिश के ऐसे कारनामे तो बहुत हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत कशिश की टांग खिंचाई होती है। तो कशिश एकदम से बोलती कि अरे एक एक करके आओ ना, आप सारे इकट्ठे आ जाते हो, मतलब ऐसी भी कोई छेड़ते हैं भला? और वो वहाँ से चुप से उठ के अपने कमरे के उस साइड पे आ जाती है। नित्या एकदम से देखती है सीता भाभी की ओर कि क्या हुआ है। तो सीता भाभी हंसने लगती है और बोलती है नहीं, वो क्या है ना, कशिश कब से तुम्हें घूरे जा रहे थे तो बस कशिश की मम्मा ने ये बोल दिया कि तुम तो उसकी हो, इतना क्या थाड़ना, बस शर्मा गई बेचारी। तो मैं नित्या बोलती कि क्या आप भी? तो भी एकदम से कशिश की माँ बोलती है क्या हुआ बेटा, मैंने गलत क्या बोली? तभी नीता बोलती कि माँ गलत कुछ नहीं बोली। तो जब वो माँ बोलती है ना तो कशिश की मम्मा को बहुत अच्छी लगती है। वो सर पे सहलाती है और बोलती कि खुश रहो। वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है और ये लोग अब लंच की प्रिपरेशन में लग जाते हैं क्योंकि अब बहुत सारे लोग आएंगे घर में। दूसरी ओर जब जानवी को पता चलती है कि लंच इनविटेशन आई है वो भी कशिश की घर से, वो भी कशिश के पापा की तरफ से, तो भाई उसकी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं रहती। वो सीधा कॉल करती है बरखा को। बरखा बस कशिश से बात करके नीचे ही जा रही थी तभी उसके फ़ोन पे कॉल आई थी। तो वो रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ जी बोलिए। बोलती कि बेबी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? क्या हुआ, क्या बात है? आज आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही खुशी नज़र आ रही है। और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है मौसा जी ने सबको बुलाया, तुम लोगों के पास कॉल आए थे क्या? तभी बरखा बोलती कि हाँ आए तो थे। आंटी जी की कॉल आई थी, उन्होंने बताई कि अंकल जी ने कहे है सबको लंच पार्टी में आने के लिए। इसका मतलब समझ रही हो ना बेबी? तो भी बरखा बोलती कि जी जी, इसका मतलब हम समझ रहे हैं। अब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होगी, खुश हो जाओ। बेबी अकेली मेरी ख्वाहिश तो है नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं मरी जा रही हूँ। तभी एकदम से बरखा बोलती कि अच्छा, तो क्या नहीं है ख्वाहिश तुम्हारी? दी मेरा मतलब हाँ है भला। तुम्हारी जैसी हॉट और इतनी खूबसूरत लड़की को कोई हाथ से कैसे जाने दे सकती है? मैं तो कतई नहीं दे सकती ना। तभी वो बोलती अच्छा, सुबह सुबह ऐसे ऐसे बातें कर रही हो, क्या हुआ? रात को कोई अच्छे खासे सपना देख लिए थे क्या? कि बेबी जब तुम मेरे हकीकत में मेरे पास हो तो मुझे सपना देखने की क्या ज़रूरत है? बस मुझे घर से निकल के तुम्हारी घर ही तो आनी है, या फिर तुम घर से निकल के मेरी घर आ जाओ। वो सपने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो भी एकदम से बरखा बोलती कि तुम मतलब जवाब क्या मुंह में लेके बैठ जाती हो? मतलब कुछ तो छोड़ दो। नहीं बेबी, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? जब मैं तुम्हें ना छोड़ूँ तो तुम्हारी बोली हुई बातों को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं समझ गई तुम ना मौके पे हो मुझे परेशान करने के लिए। अब तो सीधा ना
कशिश के घर पे मिलते। पर बेबी सुनो तो, मॉर्निंग डोज बोलती कि मॉर्निंग डोज ना कट आज के लिए। और ये बोलते हुए बरखा कॉल कट कर देती है। इधर जानवी बोलती कि अरे ये क्या बात हो गई, मतलब कुछ ज़्यादा ना हो गई। और तभी जानवी के कमरे में उसकी मम्मा आती है और बोलती कि तुम क्या कर रही हो, ये सर क्यों खुजा रही हो। अरे इसके नखरे ही अलग है। किसके? बरखू के। अच्छा क्या कर दिया? कुछ नहीं मम्मा। अच्छा तो हरकत तुम्हारी है मतलब इसका? नहीं मम्मा कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, बस उसने फटाक से फ़ोन रख दिया। हाँ हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, इतनी भी ना समझ नहीं है। तो तैयार हो जाओ, हम थोड़ी जल्दी ही निकल जाएंगे। बोली कि हम जल्दी निकल जाएंगे क्यों मम्मा? बोलती कि अच्छा वो कशिश जो है ना वो तुम्हारी बहन है, और कशिश की जो मम्मा है ना वो मेरी बहन है। तो अपनी बहन की मदद के लिए थोड़ी बहुत जल्दी तो मैं जा ही सकती हूँ। बोली अच्छा वो ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ। तो जानवी तैयार हो जाती। बीच में वो बरखा को बहुत ज़्यादा कॉल करती है, पर बरखा एकदम से टेक्स्ट कर देती कि देखो नो कॉल नो मस्ती, अब सीधा ना कशिश के घर पे ही मिलता है, तुम भी थोड़ा तड़पो। तो भी वो बोलती अरे मैंने ऐसा क्या किया जो सुबह सुबह ये पनिशमेंट की तीरा डाल दिया मेरे सर पे। बरखू प्लीज़ डोंट डू दिस ना बेबी। तभी एकदम से बरखा की टेक्स्ट आती है। सुबह सुबह ना अच्छे से गुड मॉर्निंग बोले जाते हैं, आई लव यू बोले जाते हैं, ये पूछे जाते कि तबीयत ठीक है कि नहीं। नहीं तुम तो छेड़ने के मूड पे आ गए थे, मस्ती जो करनी थी तुम्हें अब करो मस्ती, भुगतो मस्ती की अंजाम। मैं नहीं कर रही हूँ, नो कॉल नो मैसेज। अब सीधा मिलते हैं कशिश की घर पर, और वो टेक्स्ट करना भी बंद कर देती है। जॉन भी एकदम से अपनी एकदम से पैर पटकते हुए बोलती कि ये इसकी तो 100 नखरे है। शादी के पहले ही अगर ये इसकी इस तरह से बर्ताव करती है मेरे साथ, तो शादी की बात पता नहीं कौन सी हुक्मदारी करेगी। बस बचा ही लियो भगवान, अब शादी तो करनी है, फिर चाहे जैसी भी हो मेरी तो है। और ये बोलते हुए वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, प्रॉपर रेडी होती है। फिर वो नीचे आती है तो देखती है उसकी मम्मा उसके लिए ही इंतज़ार कर रही है। जब वो आती है बोलती कि वाह काफ़ी चमक रहे हो। बोलती कि और नहीं तो कि ये चमक नहीं है मम्मा, ये तो जानवी की चामनेस है, चामनेस। बोलती कि हाँ हाँ बस 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 बेटा, तुम्हें ना मौका चाहिए होती है अपनी तारीफ़ करने के लिए, और नहीं होते हो क्या मम्मा? दूसरों की इंतज़ार क्यों करे भाई, जब हम खुद है अपनी तारीफ़ के लिए। हाँ हाँ ठीक है समझ गए, अब चले। पर पापा नहीं जाएंगे क्या? वो तुम्हारे पापा तुमको ये बोलने के लिए कहे हैं कि वो चले जा रहे हैं ऑफिस, वो ऑफिस देख लेंगे, तुम्हारा साइड भी देख लेंगे, तुम बिंदास मेरे साथ चलो, बाकी तुम्हारे पापा टाइम से आ जाएंगे लंच से पहले। ओके मम्मा चलो फिर। यहाँ पे ये लोग निकलने लगते ही टीना की कॉल आती है। तो टीना बोलती कि क्या हुआ बॉस, आज ऑफिस नहीं आनी है? तो वो बोल देती कि कुछ फैमिली यहाँ पे प्रोग्राम है, मैं अटेंड कर रही हूँ, तुम ऑफिस संभाल लेना। ठीक है ओके। ये लोग जाते हैं कशिश की घर पे। जैसे ही कशिश के घर पे जाते हैं तो जैसे एंटर करते हैं तो कशिश की दादी देखती है जानवी को, मस्त खूबसूरत लग रही थी। वो बोलती कि वाह क्या बात है, मतलब तुम्हारे पार्टनर की घर वाले क्या आएंगे, तुम तो मस्त चमकते हुए आए हो, क्या बात है। तो एकदम से जानवी बोली कि हाँ तो लगनी चाहिए ना कि रिश्तों की बातचीत वगैरह होंगे तो अच्छे से देख लेंगे ना मुझे। जैसे इस तरह से तो तुम बोल रहे हो जैसे उन्होंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखे, वैसे तो तुम्हारे हरकतें तो बहुत क्या बोले उम्दा होते हैं। तभी जानवी बोलती कि अब जानवी हूँ, कुछ तो कहर मचाऊंगी ना। वैसे आप क्या मतलब समझोगे दादी जी, आपके ज़माने की बात अलग है और इस ज़माने की बात अलग है। आपके ज़माने में तो मतलब इन सारी चीज़ों में बात करने में मतलब जान जाते थे। मतलब इतने डरते थे परिवार से, परिवार के खिलाफ जाने के लिए तो सोचते भी नहीं थे तब। और अब देखो हमें, देखो हमसे सीखना चाहिए ना। बोलती बेटा इतना ना फूदो मत, हमारे ज़माने में ये सब इतने ज़्यादा नहीं होते थे। नहीं नहीं आपके ज़माने, एक बात बताइए आपके ज़माने में लव मैरिज कितने ज़्यादा होते थे? तभी दादी हंसते हुए बोलती कि हमारे ज़माने में पहले शादी होते थे फिर प्यार हो जाते थे।
जान भी चुप हो जाते हैं, बोलती है ये कौन सा तरीका है, यही तरीका है। और अगर लव हो जाते थे तो लड़का जैसे तैसे लड़की वालों को मना ही लेते थे। अरे मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं होते थे क्या? अरे बिना कोई प्रॉब्लम के ऐसे कैसे सब आसानी से हो जाते थे? मतलब फिर वो इंटरेस्टिंग वाली होती है, तुम करो ना इंटरेस्टिंग। अभी जो तुमने हरकतें करे हैं, जो अपनी वाले को मलाए हैं ना, उस लड़की वाले को, सुने हैं सब मैंने। तो बोले अच्छा, तो खबर यहाँ तक पहुँचती, ज़रा ये बताना ये खबर यहाँ पे लीक किसने किया? तभी जो नित्या सुन लेती है, बोलती कि वो तो मैंने की ना। अब तुमने इतने बड़े बड़े कारनामे किए तो थोड़ी बहुत उसका चर्चे तो होनी चाहिए। अब जानवी जी है, जानवी जी की हरकतें भी तो हाईलाइट होनी चाहिए ना। तभी जानवी घूर के नित्या को दिखता है, बोलती आप मतलब आपकी दुश्मनी क्या है मुझसे, ज़रा ये बताइएगा। मैंने कौन सा आपके सर पे मतलब मार दिए? ऐसा क्या कर दिया मैंने आपके? कौन सा आपके खाना छीन लिया आपसे? नहीं नहीं, तुमने मेरे बहुत सारे मोमेंट ना बहुत अच्छे से ख़राब किए हो। वो रिपोर्ट लेके बैठूंगी ना तो दिन बीत जाएंगे। खैर वो बातें छोड़ो तुम। बोलती ये तो गलत बात है, कशिश की है तू। तभी कशिश ऊपर से आते बोलती कि चिल्ला क्यों रही है? अरे अपनी मैडम को समझा यार, हद होती है, दुश्मनों वाले हरकतें करती रहती है। अच्छा ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बहुत मतलब बहस होने लगती है, जानवी और नित्या की। नित्या बस टांग खींच रही थी। तभी कशिश की मम्मा बोलती कि बस भी करो, पता है ना वो रिश्ते में क्या लगेगी तुम्हारी। तभी जानवी बोलती क्या लगेगी, क्या है रिश्ते में ये? बोलती कि अच्छा वैसे कायदे से देखा जाए रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है। मेरी भाभी? सीरियसली मासी जी, मैं इनको भाभी बुलाऊंगी? तभी नित्या उसे घूर के देखते होती है, हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? भाभी और आपको मैं भूल जाइए आप। मैं ना आपको भाभी नहीं बुलाने वाली, आप ना मैडम मैडम ही रहो, मुझे नहीं बुलानी भाभी। तभी नित्या भी बोलेगी मैं कौन सी तुम्हारे मुंह से भाभी सुनने के लिए मरी जा रही हूँ। ना बोलो, मत ही बोलो तुम तो कुछ ही मत बोलो। तभी कश्यप बोलती है आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही किस बात की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तभी एकदम से आती है जानवी, बोलती कि तू डिसाइड कर ले, या तो तू मेरे साइड होगी या फिर इनके साइड होगी। मतलब ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने वहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ उगल दिया यहाँ पे, क्यों? ठीक। अच्छा तो तुझे ये दिक्कत हो रही है कि तूने जो हरकतें करे हैं वो क्यों बोले गए हैं सबके सामने, तो इसमें गलत क्या है? तभी जानवी बोल पड़ती है आ गई ना अपनी औकात पर, मतलब ज़रा से भी देर नहीं लगाई ना तूने। ये है तेरी बहनचारी, ये है प्यार अपनी बहन की तरफ। तभी एकदम से कशी बोलती कि ओह बस बस, अपना ये नौटंकी मेरे सामने मत किया कर। तो बोलती कि हाँ तो क्या करूँ, मतलब तू मेरे से ऐसे बर्ताव करती है ना जैसे कि मैं तेरी कुछ लगती ही नहीं हो। बोलती है हाँ हाँ हाँ, बहुत समझदार है तू, इतना नहीं समझने की ज़रूरत है, चुपचाप बैठ जा। तभी नित्या उठ के वो जाती है। कशिश की मम्मी भी किचन में थे, ये लोग प्रॉपर तैयारी वगैरह में लग जाती है, जानवी की मम्मी भी मदद करने लगती है। तो नित्या को सही नहीं लगती तो वो भी चली जाती है। अब जब कशिश देखती है कि नित्या भी चली गई है तो वो भी उठ के जाने ही लगती है। तो जानवी हाथ पकड़ ली तो बोलती है कितने जा रही है? अरे सब किचन में काम कर रहे हैं, मैं भी जाती हूँ ना थोड़ी मदद करने के लिए। अच्छा सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल देती कि नित्या के पीछे जा रही हूँ मैं? तुझे शर्म नहीं आती? मैं एक लौती बहन तेरे सामने बैठ के बात कर रही हूँ, तू मुझे इग्नोर करके अपनी पार्टनर के पास जा रही है, ये सोची भी कैसे तूने? कशिश दोनों हाथ फोल्ड करके बोलती कि बढ़िया ही बहन बहन बोलने वाली, अपनी वाली के सामने तो तू मुझे भाव भी नहीं देती। अब आई है बोली कशिश, तूने ये सिला दे रही है मुझे, मैं भाव नहीं देती? आज आने दे बरखा को, तब मैं प्रूव देती हूँ कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। बरखा के सामने भी ना मैं हमेशा तुझे ही लेती हूँ। कहाँ लेती है? अरे तेरे नाम लेती हूँ, कोई भी चीज़ हो मेरे लिए मेरी बहन सबसे आगे। तभी कशी बोलती है पता है, इतना क्या बोल रही है मुझे, मदद करने जा रही हूँ मैं, मुझे नहीं ज़रूरत है, बैठ जा, हम बात करते हैं। और वो जाने ही नहीं देते। ये लोग आपस में बात करने लगते, देखते देखते थोड़ी बहुत वक्त बीत जो जाते हैं।
लंच की तैयारी अब प्रॉपर हो जाती है। कशिश की पापा भी आ चुके थे। वो बोलती कि सब कुछ हो गया। तो कशिश की मम्मा बोलती कि हाँ बस हो गया, बस वो बरखा के फैमिली के लोग के आने की देर है बस। तो वो लोग जाते हैं, फ्रेश वगैरह होके सब रेडी हो जाते हैं कि वहाँ पे बरखा की पूरे परिवार पहुँचते हैं। जैसे ही हॉर्न बजती है जानवी एकदम से खड़ी हो जाती है और वो जाने ही लगती है। तभी कशिश की मामा बोलती है कि क्या रिसीव करने जा रहे हो? नहीं नहीं, वो मैं बस देख रही थी। हाँ हाँ बेटा, ठहर जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद अंदर आ सकते हैं। तभी कशिश जो है वो आती है जानवी के पास और बोलती है रही नहीं जा रही है क्या तुझसे? अरे वो ना बरखू ने नो कॉल नो मैसेज का टैग लगा दिया यार, मैंने उससे बात ही नहीं करी। घर से बस निकलते वक्त थोड़ी सी बात करी थी, वो भी थोड़ी सी बहस ही हो गई थी हमारी। उसके बाद उसने पनिशमेंट के तौर पे बोली नो टेक्स्ट नो कॉल। मैं क्या करूँ? तो बस देखने जा रही थी कि कैसी लग रही है। तो विकास बोलती कि लाजवाब लगेगी, डोंट वरी, तो यहीं पे रुक जा। धीरे धीरे बरखा की पूरी परिवार एंट्री करती है और जब बरखा एंट्री करती है, हाय, जो जानवी अपने दिल पे हाथ रख लेती है। बरखा ने एक सूट पहनी थी, बेहद खूबसूरत, और किस्मत से इन दोनों के कपड़े मैच कर जाते हैं। कशिश घूर के जानवी को देखते हुए बोलती कि अच्छा, तो ये सोचे समझे साजिश है। जानवी बोलती कि क्या? बोलती कि अपनी कपड़े की ओर देख और उसके कपड़े की ओर देख। तो फिर वो देखती है और वो हंस पड़ती है। बोलती नहीं नहीं, सच में मैंने नहीं सोची थी ये, मैंने उसे कुछ नहीं बताई। तो बोलती कि अच्छा, हम बेवकूफ़ नज़र आते हैं? बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो है ये लोग आते हैं, आपस में मिलती है। जो जानवी है वो सबके पास जाते, पैर छूने लगते, लेकिन जब भी वो बड़की मौसी के सामने जाती है, बड़की मौसी हट जाती है। बोली बस बस बेटा, खुश रहो, पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो हट जाती है, जानवी भी हंस पड़ती है। वहाँ पे सबसे सब मुलाकात होती है। बरखा के पापा भी आ चुके थे और अब तो जानवी के पापा भी आ चुके थे। सब इकट्ठे बात करते हैं, बैठ जाते हैं। जानवी जो है बस बरखा को उतार रही थी, नीचे एक साइड पे खड़ी थी। जो जानवी की फेस की जो स्माइल थी उसे देखते हुए सीता भाभी बोलती है हाय, कितना सुनहरा पल है ना। कपड़े भी मैच, ये छुप छुप के देखना है, आहे भरना, मस्त है ना। बोलती कि भाभी क्या करे, ये परिवार की चीज़ें, वरना मैं तो उसके साइड में जाके बैठ जाती अब तक। वैसे जा तो सकती हो, तुम्हें रोकने की क्षमता यहाँ पे किसी में नहीं है। भाभी वो तो ठीक है, पर इतनी भी बेशर्म नहीं हो ना, बड़े के सामने की सारी चीज़ें, इतनी तो लाज रखनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, सही है। और फिर जो है बात शुरू होती है। अब सबकी पहले तो ये थी कि एंगेजमेंट करा देते हैं, लेकिन कशिश की पापा की सोच थोड़ी अलग थी। वो अपनी बात रखते हुए ये कहते कि देखिए, अभी अगर हम एंगेजमेंट कराएंगे तो लाजमी है लोगों को पता चलेंगे, तो वहाँ पे बात वगैरह तो होंगे ही, ये बहुत आम सी बात है। फिर जब हम कुछ दिन बाद शादी के लिए सारी चीज़ करेंगे, फिर से बात होंगे। तो ऐसे बारीकियों से बार बार ना करके क्यों ना एक ही बार में सब कुछ करा लेते हैं, सीधा शादी ही करा देते हैं। एक दिन संगीत में एंगेजमेंट भी हो जाएगी, सब कुछ, अब जो भी हो एक ही बार में फेस कर लेते हैं ना, बार बार नहीं करते हैं। तो ये भी एक अच्छी सुझाव थे। बरखा की मम्मी पापा, बड़की मौसी, सब यही सोच रहे थे। जानवी थोड़ी सी चुप हो गई थी। बरखा तो भाई इतनी खुश होती है और वो एकदम से बोल पड़ती है सबके सामने कि वैसे अंकल ये बहुत अच्छी सुझाव है। सब बरखा के फेस की ओर देखती है। जानवी भी देखती कि अरे क्या बोल रही हो। तो एकदम से कशिश की मम्मा हंस पड़ती है, कशिश भी हंस पड़ती है। तो सब बोलते कि लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी है बरखा को शादी के लिए। तो बरखा एकदम से जानवी की फेस की ओर देखती, तो जानवी चुप थी। वो बोलती कि क्यों, तुम्हें नहीं करनी शादी? हाँ, जल्दी नहीं है तुम्हें? तभी जानवी बोलती कि मैंने मना थोड़ी करी है, तुम घूम फिर के मेरे पास ही क्यों आ जाती हो यार? तो तुम्हारी चुप्पी तो कुछ और ही बोल रही है, सच में करनी है ना मुझसे शादी? अरे क्या मुसीबत है, हर करनी है, मैं मना कहाँ कर रही हूँ। हाँ तो एक्सप्रेशन लाओ चेहरे पे, इतनी खुशी की बात है।
तभी जानवी बोलती कि क्या आफत हो यार। तभी सब हंस पड़ते हैं। और सच में शादी की डेट तय होते हैं। बस 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने बाद शादी की डेट फिक्स करे जाते हैं, जिसकी इंतज़ाम तीनों घर, तीनों फैमिली मिलके करेंगे। अब इसमें नित्या थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि उसकी तरफ से तो कोई है ही नहीं। केवल कशिश, जानवी और बरखा की तरफ से ही सब बात हो रहे थे। नित्या की तरफ से कुछ है ही नहीं। ये चीज़ कशिश की मम्मा समझती है, कशिश समझती है, और कहीं ना कहीं कशिश के पापा नोट करते हैं। नित्या बस शांत खड़ी थी। कशिश के पापा एकदम से नित्या की ओर देखते हुए बोलते कि बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अब कशिश को तो ये नहीं पता थी कि उसके पापा नित्या को बेटा भी बोलते हैं। तो जब वो बेटा बोलते हैं तो कशिश शॉक्ड। वो अपने पापा को घूर के देखने लगती है। कशिश के पापा कशिश की ओर देखते हुए बोलते कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम बेटे हो सकते हो तो वो नहीं हो सकते क्या? नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। हाँ तो घूरना बंद करो, वो भी बेटी जैसी है। तो वो जाती है नित्या के पास और बोलती कि क्यों उदास होना, हम है ना। तुम्हारा पापा नहीं है तो मुझे अपना पापा समझ लो, मैं हूँ ना। अपनी बेटी की तरफ से और अपनी इस बेटी की तरफ से, दोनों की तरफ से चीज़ें मैं खुद कर लूँगा, डोंट वरी। तो नित्या थोड़ी भावुक हो जाती है और वो हक कर लेते हैं। वो मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल थी। और इधर भाई बरखा के चेहरे की खुशी और हंसी तो जा ही नहीं रही थी, वो इतनी खुश थी। वो आती है और एकदम से जानवी की साइड खड़ी हो जाती है, जानवी के हाथ को कस के पकड़ लेती। जानवी बोलती कि क्या क्या कर रही हो, इतने सारे लोग हैं, तुम कब से लोगों की फिक्र करने लगे? ये एक बात बताओ, तुम आज बहुत बदले बदले से तेवर में हो। सच में तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? पहले ये डिसाइड करो तुम। मुझे लग नहीं रही है तुम्हारी फेस एक्सप्रेशन, तुम्हारी चीज़ों से। तभी जानवी बोलती क्या मतलब, तुम कुछ भी बकी जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी सी शांत हूँ क्योंकि सब है यहाँ पे। तो बोलती अच्छा, शादी क्या बस मुझे ही करनी है? जो मैं इतनी खुशी से पागल हो जा रही हूँ, तुम्हें शादी नहीं करनी मुझसे? नहीं, वो मतलब मैं ये सोची थी ना कि पहले एंगेजमेंट होगी फिर शादी, पर अब तो सीधा शादी की बात। हाँ तो क्या हुआ, सब कुछ मेरे साथ ही करनी है ना, चाहे वो एंगेजमेंट हो, फिर शादी हो, फिर जो भी हो। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखो दिमाग ना खराब मत करना, जाना यहाँ पे ही कूट दूंगी मैं। जान पड़े कि तुम तो हद ही कर रही हो। मतलब क्या सोच के आई हो तुम यहाँ पे? तुम क्या सोच रही हो पहले ये बताओ। मेरी ना दिमाग खराब मत करो। ये दोनों आपस में बहस करने लगती है। तभी ही सीता हुई बोलती कि बस शांत हो जाओ तुम दोनों के लड़ने की टॉपिक ना पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाता है, तुम दोनों शुरू हो जाती हो। बस करो अब, क्या हो गई है? तो दोनों चुप हो जाते हैं। पर प्रॉपर इन सब के शादी की डेट फिक्स हो जाते हैं कि 4 हफ्ते बाद शादी की सारी चीज़ें शुरू होंगे। अब देखने में तो मज़ा बहुत आएंगे कि कौन से क्या कैसे होते हैं। आज हम कहानी यही पे स्टॉप करते हैं। अब जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।